गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 6 दहन और ज्वाला भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का मुख्य सारांश जाना कि दहन और ज्वाला क्या होते हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। शुरू करें। प्रश्न 1, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें रिक्त स्थानों को भरना है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन केरोसिन है। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डैश होता है। क्या होता है? लकड़ी और कोयला जलने से धुआं निकलता है, तो वायु का प्रदूषण होता है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। किससे नहीं किया जा सकता? जल द्वारा। बच्चों, जल से तेल द्वारा उत्पन्न आग को इसलिए नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि जल तेल से भारी होता है और यह नीचे बैठ जाता है, इसलिए आग नहीं बुझती। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2, अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, दहन क्या है? उत्तर, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, ज्वलन ताप से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। प्रश्न 3, ईंधन क्या है? उत्तर,
ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ईंधन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3, लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न करेंगे, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। बच्चों, इसके उत्तर में हमें मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है और इसके नाम भी लिखने हैं। देखो, यह मोमबत्ती की ज्वाला है। इसमें सबसे अंदर का काला भाग जो बिना जला हुआ है, ये सबसे कम गर्म होता है और इससे ऊपर बीच वाला भाग जो पीले रंग का दिखाई दे रहा है, वो कम गर्म होता है और जो सबसे ऊपर नीला भाग दिखाई दे रहा है, इसमें पूर्ण दहन होता है और यह सबसे ज्यादा गर्म भाग होता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। बच्चों, हमें इस प्रश्न में बताना है कि क्या लोहे पर जंग लगना एक दहन प्रक्रिया है? उत्तर नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दहन एक तीव्र प्रक्रम होता है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि जंग लगना एक धीमा प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है? उत्तर, आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। प्रश्न 4, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न करेंगे, ईंधन के रूप में
एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। उत्तर, पहले हम लकड़ी के गुण जानेंगे। नंबर 1, इसका ऊष्मीयमान एलपीजी की तुलना में कम होता है। नंबर 2, लकड़ी को जलाने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय होती है, क्योंकि लकड़ी का ज्वलनताप अधिक होता है। नंबर 3, यह धुएं के साथ जलती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस उत्पन्न होती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। नंबर 4, इसको जलाने पर राख जैसे अवशेष शेष बचते हैं। एलपीजी, बच्चों अब हम जानेंगे कि एलपीजी के क्या गुण होते हैं। नंबर 1, इसका ऊष्मीयमान अधिक होता है, इसीलिए हम एलपीजी का अधिक उपयोग करते हैं। नंबर 2, इसका ज्वलनताप कम होता है, अतः इसे जलाने के लिए कम ऊर्जा व्यय होती है। बच्चों, आपने देखा होगा ना, जब लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने में हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एलपीजी तुरंत एक माचिस की तीली से जल जाती है, क्योंकि इसका ज्वलनताप बहुत कम होता है। नंबर 3, यह बिना धुएं के जलती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। घरों में खाना बनाते हैं ना, सिलेंडर का उपयोग होता है, उससे ज़्यादा धुआं नहीं होता, जबकि लकड़ी से बहुत अधिक धुआं उत्पन्न होता है। नंबर 4, इसके जलने पर कोई विषैली गैस नहीं निकलती है। नंबर 5, इसको जलाने पर राख जैसे अवशेष नहीं बचते। और नंबर 6, इसे आसानी से सिलेंडरों में भंडारित किया जा सकता है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि हम लकड़ी की अपेक्षा एलपीजी का अधिक उपयोग
क्यों करते हैं? ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीयमान परिकलित कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें बताया गया है कि 4.5 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर ऊष्मा का माप कितना है? 1,80,000 किलो जूल। हमें क्या ज्ञात करना है? ईंधन का ऊष्मीय मान। कैसे निकालेंगे? ईंधन का द्रव्यमान कितना है? 4.5 किलोग्राम। उत्पन्न ऊष्मा 1,80,000 किलो जूल। तो प्रति किलो ऊष्मा का मान या ऊष्मीय मान निकालने के लिए हम उत्पन्न ऊष्मा को ईंधन के द्रव्यमान से भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो हमें कितनी ऊष्मा मिल रही है? 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो अब हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य प्रश्न नंबर 1, ज्वलन ताप से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 2, ईंधन क्या है? प्रश्न नंबर 3, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप लिखना। अब ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।